आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को संबोधन और आजादी का सफर में आज महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की गौरव गाथा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये मन की बात कार्यक्रम की इस वर्ष की आखिरी कड़ी थी। प्रधानमंत्री ने इसमें कई विषयों पर बात की। श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे कोविड और ओमिक्रॉन के खिलाफ लड़ाई में किसी तरह की कोताही न बरतें। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का अध्ययन कर रहे हैं और हर रोज नए आंकड़े सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि नए वेरिएंट से संघर्ष में देश के लोगों की स्व जागरूकता और स्व अनुशासन की शक्ति का महत्व उजागर हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रयासों के कारण ही हम इस महामारी पर काबू पाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के अन्य देशों से तुलना करने पर हमें भारत के टीकाकरण के आंकड़ों पर गर्व होता है। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। ये प्रत्येक भारतीय का व्यवस्था पर भरोसा दिखाता है, विज्ञान पर भरोसा दिखाता है, वैज्ञानिकों पर भरोसा दिखाता है और समाज के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हम भारतीयों की इच्छा शक्ति का प्रमाण भी है। प्रधानमंत्री ने ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया, जिनकी तमिलनाडु में हेलीकॉप्टर दुर्घटना के बाद मृत्यु हो गई थी। महाभारत के युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, नभः स्पुरुषम दीप्तम, यानी गर्व के साथ आकाश को छूना। ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भी है। माँ भारती की सेवा में लगे अनेक जीवन हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ऐसा ही एक जीवन रहा ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का। वरुण सिंह उस हेलीकॉप्टर को उड़ा रहे थे जो इस महीने तमिलनाडु में हादसे का शिकार हो गया। उस हादसे में हमने देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत कई वीरों को खो दिया। वरुण सिंह भी मौत से कई दिन तक जाबाजी से लड़े, लेकिन फिर वो भी हमें छोड़कर चले गए। इस साल अगस्त में ही उन्हें शौर्य चक्र दिया गया था। इस सम्मान के बाद उन्होंने अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक चिट्ठी लिखी थी। वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि वे परीक्षा पे चर्चा का आयोजन करेंगे और इस कार्यक्रम के लिए पंजीकरण 28 दिसंबर यानी आज से शुरू होंगे। हर साल मैं ऐसे ही विषयों पर विद्यार्थियों के साथ परीक्षा पर चर्चा करता हूँ। इस साल भी एग्जाम से पहले मैं स्टूडेंट्स के साथ चर्चा करने की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए 2 दिन बाद 28 दिसंबर से mygov.in पर रजिस्ट्रेशन भी शुरू होने जा रहा है। ये रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर से 20 जनवरी तक चलेगा। इसके लिए क्लास 9 से 12 तक के स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए ऑनलाइन कंपटीशन भी आयोजित होगा। मैं चाहूंगा कि आप सब इसमें जरूर हिस्सा लें। आपसे मुलाकात करने का मौका मिलेगा। हम सब मिलकर परीक्षा, कैरियर, सफलता और विद्यार्थी जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं पर मंथन करेंगे। श्री मोदी ने सभी को नए साल की शुभकामनाएं दी और उन्हें याद दिलाया कि उन्हें देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।
इस कड़ी में आकाशवाणी देश के शानदार स्वाधीनता संघर्ष की कहानियां आप तक पहुंचा रहा है। आइए जानते हैं महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की गौरव गाथा और महामना मदन मोहन मालवीय का राष्ट्र निर्माण में योगदान। ऊधम सो लंदन जाके बुक विच पिस्तौल लगा के नप लिया विच हाल दे वैरी। 26 दिसंबर महान क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी शहीद ऊधम सिंह की जयंती है। 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में जन्मे ऊधम सिंह का मूल नाम शेर सिंह था। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में बड़े होने के बाद वो पंजाब में राजनीतिक घटनाओं जैसे 1914 की कामागाटा मारू घटना और गदर पार्टी के गतिविधियों से अत्यंत प्रभावित थे। 1919 में जब जलियांवाला बाग में जनरल डायर का पागलपन देखा तो ऊधम सिंह 20 साल के थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था और ऊधम सिंह ने बदला लेने का संकल्प ले लिया। भगत सिंह की गतिविधियों से प्रभावित होकर वो 1924 में गदर पार्टी में शामिल हो गए। अगले कुछ वर्ष तक उन्होंने विदेश यात्रा की और औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय क्रांतिकारियों को विदेशों में संगठित किया। इस दौरान ऊधम सिंह माइकल ओड्वायर की हत्या की योजना बना रहे थे। पगड़ी संभाल पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल पगड़ी संभाल जट्टा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 20 साल बाद ऊधम सिंह ने 14 मार्च 1940 को लंदन में एक बैठक में माइकल ओड्वायर को गोली मारकर अपना वायदा पूरा कर दिया। माइकल ओड्वायर जलियांवाला बाग की घटना के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ड्वायर की हत्या ने ब्रिटिश अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया। मुकदमे के दौरान जब उन्हें मौत की सजा सुनाई गई तो ऊधम सिंह ने अपनी मुट्ठी हवा में बंद कर ली और जोर से चिल्लाने लगे। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! इसके तुरंत बाद उन्हें उत्तरी लंदन के पेंटोविल जेल में लाया गया, जहां उन्हें 31 जुलाई 1940 को फांसी दी गई। एक शिक्षाविद और वकील महामना मदन मोहन मालवीय असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्होंने शिक्षा और समाज सेवा के लिए 1911 में वकालत के व्यवसाय का त्याग कर दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में वो साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ शामिल हुए। साइमन कमीशन! साइमन कमीशन! भारत माता की जय! सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1932 में गिरफ्तार कर लिया गया। मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 4 बार इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। उन्हें 2015 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक। संपादन आदित्य शुक्ला और वाचन विकास राय।